Hello students, welcome back to my YouTube channel Valley Teaching Point. So today in this video I'm going to start introduction part of data handling. So first we will start with the information of data. So basically what is data? So in our day-to-day life we might have come across information such as runs made by a batsman in the last 10 matches, चाहे बैट्समैन के बनाए हुए लास्ट 10 मैचेस में उसने कितने रन्स बनाए हों या फिर मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास इन द मैथमेटिक्स यूनिट टेस्ट। आपने मैथमेटिक्स यूनिट टेस्ट में सारे बच्चों ने कितने स्कोर किए, या फिर आप लोगों में से स्टोरी बुक किन किन बच्चों ने किन किन कितने बच्चों ने कितनी स्टोरी बुक पढ़ी। तो ये सब क्या आता है, ये सारे इंफॉर्मेशन ही कहलाते हैं हमारे डेटा. So we can say that the information collected in all such cases is called data. So basically data can be represented by various methods such as tables, bar graph, pie chart, histogram, frequency, polygons, etc. Means हमें क्या पढ़ना है इस बार, हमें पढ़ना है कि ये जो हमने बार ग्राफ के बारे में पढ़ा है, टेबल के बारे में पढ़ा है, ये सब क्या करते हैं, that represents data. Okay, सो वन बाय वन हमें पढ़ना है कि हम बार ग्राफ को कैसे यूज करेंगे, पाई चार्ट कैसे यूज करेंगे, टेबल्स कैसे यूज करेंगे, हिस्टोग्राम कैसे यूज करेंगे. तो फर्स्ट वी विल गो थ्रू आवर पिक्टोग्राफ. सो व्हाट इज पिक्टोग्राफ? सो एज इसमें देख सकते हो आप, इसमें क्या यूज हो रहा है, पिक्टोग्राफ मीन्स हम जो एक ऐसा ग्राफ बनाएंगे जिसमें पिक्चर्स होंगे. ग्राफ जो है वो बेसिकली एक डायग्राम होता है जो कि यहाँ पर शो हो रहा है, ये भी एक ग्राफ ही है. ओके, लाइन भी ग्राफ होती है, एक पिक्चर में भी ग्राफ होता है. सो ग्राफ बेसिकली एक डायग्राम को ही कहते हैं. तो इसमें क्या है, पिक्चर के जरिए से हम ये पता लगाएंगे कि यहाँ पर एक एग्जांपल मैंने लिया है कि समझ लो कि एक क्लास के स्टूडेंट्स में हमने पूछा कि पिज्जा आपको कौन कौन से फ्लेवर का कितने बच्चों को पसंद है. तो यहाँ पर हमने 4 फ्लेवर्स रखे हैं. फर्स्ट इज चीज पिज्जा, सेकेंड इज पेपरोनी पिज्जा, मार्गरीटा पिज्जा एंड बीबीक्यू चिकन पिज्जा. ओके, और ये जो कंप्लीट होल एक पिज्जा है रिप्रेजेंट 4 चिल्ड्रन. तो यहाँ से पता चलेगा कि चीज पिज्जा कितने बच्चों को पसंद है. तो देखो 4 + 4 + 4 + 3, इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ 15 स्टूडेंट्स हैं जिनको चीज पिज्जा पसंद है. अब इस डेटा से क्या हमें पता चलेगा, तो यहाँ देखो पेपरोनी जो है वो कितने कितने लोगों को पसंद है, 4 + 4 + 1 मीन्स 9 स्टूडेंट्स को. ऐसे ही मार्गरीटा जो है वो कितने बच्चों को पसंद है, 4 + 4 + 3 मीन्स कितने हो गए, 11. और ये कितने हो गए, 5. ओके, तो इस तरह से भी हम डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. नाउ अब मूव करते हैं बार ग्राफ. सो एज वी नो, ये जो पिक्चर है ये एक बार ग्राफ की पिक्चर है. इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं क्या है ये. सो दिस इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रुप डेटा. इसमें क्या है, बहुत सारे ग्रुप से हैं, बहुत सारे डेटा है. ये एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, पिक्टोरियल का मतलब होता है पिक्चर ही तो है. ये क्या है, जो डंडे खड़े हैं वो सब क्या है, पिक्चर है. तो एक पिक्चर के अकॉर्डिंग हम इसको इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर बार्स. इसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक रेक्टेंगुलर बार है, दिस इज कॉल्ड बार्स. ये जो दिख रहे हैं ना, ये सारे बार्स हैं. where the length of bars are equivalent to the measure of data. ये जो length of bars है ना, यहाँ जिनकी हाइट दिख रही है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये नंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, आर नोन एज बार ग्राफ और वी कैन से बार चार्ट. इसको बार ग्राफ भी बोलते हैं और बार चार्ट भी बोलते हैं. अब मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल ले लिया है, दिस इज अ बार ग्राफ. इस तरफ है नंबर ऑफ एप्पल ट्री. ये जो लाइन खड़ी है इसको हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन. ये जो लाइन जमीन पर है दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन. सो वर्टिकल लाइन को हम वाई एक्सिस बोलते हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस बोलते हैं. अब मैंने ये ग्राफ बनाया है. माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ नंबर ऑफ ट्रीज है, यहाँ नंबर ऑफ ईयर्स है. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ईयर इज द नंबर ऑफ एप्पल ट्रीज मैक्सिमम. किस साल नंबर ऑफ ट्रीज जो है वो मैक्सिमम हुई. तो आप बार ग्राफ की हाईएस्ट जो है ना, क्या बोलते हैं, लेंथ देख करके हम पता लगा सकते हैं. देखो किस ईयर हुई, 2010. हो गया हमारा आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, state whether true or false the number of apple trees during 2005 is twice that of 2009. 5 देखो यहाँ है, कितने ट्रीज हुए थे, 150. 9 देखो यहाँ है, कितने ट्रीज हुए थे, यहाँ देखिए 300. अब देखो ये डबल हुआ ना,
इससे तो ये डबल दिख रहा है, मीन्स स्टेटमेंट क्या हो गई, तो ट्रू हो गई। ओके, सो इस तरह से हम बार ग्राफ का यूज करते हैं। अब हम मूव करते हैं, एक और इसी में होता है डबल बार ग्राफ। मीन्स क्या होता है, बार ग्राफ के कितने दिखेंगे आपको, एक ही जगह पर दो दिखाई देंगे। इसका मतलब होता है अ बार ग्राफ शोइंग टू सेट्स ऑफ डेटा सिमल्टेनियसली, इट इज यूजफुल फॉर द कंपैरिजन ऑफ द डेटा। हम क्या करेंगे, दो डेटा का कंपैरिजन करेंगे। देखो कैसे करते हैं हम कंपैरिजन। तो हमने क्या किया, हॉरिजॉन्टल लाइन पर सब्जेक्ट्स लिखे हैं और वर्टिकल लाइन पर हमने मार्क्स लिखे हैं। ओके, तो मान लीजिए ये किसी एक स्टूडेंट का ये एक ग्राफ बनाया हमने। तो इसमें हमारा क्वेश्चन है, इन विच सब्जेक्ट हैज द परफॉर्मेंस इम्प्रूव द मोस्ट। देखो इंग्लिश मान लिया ये यूनिट 1 का था पेपर, ये यूनिट 2 का था। तो इंग्लिश में अब देखो इसने इम्प्रूव किया है या ये इसने इम्प्रूव नहीं किया। देखो पहले इसने किया क्या, यहाँ पर क्या है 60 और 70 के बीच में, मतलब 65 मार्क्स आए इसके। अब ये कहाँ पर पहुंचा है, ये एग्जैक्ट 70 पे पहुंचा है। तो इसने इंक्रीज किया कि नहीं, इसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो गई। तो इसी तरह हमें पूछना है, देखना है कि सबसे ज्यादा इसने किस सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस अच्छी की। सो यहाँ क्लियरली शो हो रहा है, मैथ्स में पहले कितनी थी 90 और अब कितनी हो गई है, तो ये भी कितनी अब हो गई इसकी 95। तो ये भी 5 भी ज्यादा नहीं है। यहाँ देखो इसको अगर देखते हैं तो ये दिख रहा है हमें 80 की तरह, थोड़ा सा टिल है, ये 80 लगभग, और यहाँ से दिख रहा है हमें कि ये 90 तरफ, मीन्स यहाँ 10 मार्क्स इसके बढ़ गए हैं। मीन्स हमने देखा कि साइंस में इससे सबसे अच्छी इंप्रूवमेंट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सब्जेक्ट हैज द परफॉर्मेंस डिटेरियोरेटेड। मीन सबसे कम पुअर परफॉर्मेंस किस में हुई। तो देखो पहले इसने इंक्रीज किया था इंग्लिश हिंदी में, और बाद में इसकी परफॉर्मेंस डिक्रीज हो गई। सो ये हो जाएगा हमारा हिंदी। सो दिस इज हाउ वी कैन कंपैरिजन द डेटा। ओके, कंपेयर द डेटा। ओके, सो हम मूव करते हैं नेक्स्ट। अब थोड़ा सा देख लेते हैं, अगर हमें कोई डेटा अनऑर्गेनाइज्ड वे में गिवन है तो उसको ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक डेटा है जो कि हमें गिवन है। ये हमने पूछा कि किस बच्चों को कौन सा सब्जेक्ट पसंद है, सब बच्चों ने ये ऐसे बताया, किसी ने आर्ट, किसी ने मैथ, किसी ने साइंस, इस तरह से। तो ये जो है वो अनऑर्गेनाइज डेटा है। सो अनऑर्गेनाइज डेटा इज कॉल्ड रॉ डेटा। क्या बोलेंगे हम, रॉ डेटा। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना होता है, ऑर्गेनाइज करना होता है। जैसे यहाँ पर एक वर्ड आया है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, सो फ्रीक्वेंसी गिव्स द नंबर ऑफ टाइम्स दैट अ पर्टिकुलर एंट्री अकर्स। अब ये टेबल में हम जब बनाएंगे तो आपको अच्छे समझ आएगा। यहाँ पर जो टेबल है हम लिखेंगे यहाँ पर सब्जेक्ट, यहाँ हमारी आ जाएगी फ्रीक्वेंसी, और ये हम यहाँ पर लिख रहे हैं टैली मार्क। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट्स कितने सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर, 8। पहला तो आर्ट दिख रहा है, सेकंड मैथ्स दिख रहा है, थर्ड हमारा साइंस दिख रहा है, एक इंग्लिश भी है। ओके, चलो यहाँ हमने बना लिया। तो आर्ट कितने बच्चों को पसंद है, तो यहाँ पर काउंट करो, 1, ये रहा 2, 3, 4, 5, 6। ओके, तो हमने यहाँ पर, यहाँ भी है 7। हमने यहाँ क्या लिखा, इट मीन्स फ्रीक्वेंसी हमारी क्या आई, 7। यह ना फ्रीक्वेंसी गिव्स द नंबर ऑफ टाइम्स दैट अ पर्टिकुलर एंट्री अकर्स। कितनी बार एक ही बात को बार बार बोला गया, जितनी बार बोला गया उतने बार उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। मीन्स वी कैन से दैट 7 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ आर्ट। ओके, अब मैथ्स में दे लो, देखो कितने हैं, 1, 2, यहाँ हो गए 3, 4, 5। फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5। साइंस में देख लो कितने हैं, 1, 2, ये 3, 4, 5, 6, ये भी हो गया 6। इंग्लिश देख लेते हैं, कहाँ इंग्लिश, 1, हियर इज 2, 3, 4, इंग्लिश 4 है। ये हुई टोटल इनकी फ्रीक्वेंसी। अब टैली मार्क क्या है, बस ये जो नंबर दिख रहा है ना, इसको ऐसे करेंगे 1, 2, 3, 4। ओके, 5 में एक क्रॉस कर देना है, 5 हो गया ये, 6, 7। फिर यहाँ देखो 5 है, इसको लिखना है 1, 2, 3, 4, एक नंबर दे दिया। 5 में कट कर देना है, ठीक है। 6 को भी कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 में कट, 1 हो गया 6। 4 क्या करेंगे, 1, 2, 3, 4, बस। सो ये हमारा टैली मार्क है, ये एक मार्क है जो कि डेटा को ही, फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है, वी कैन से दैट। ओके, और ये हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई। दिस इज हाउ वी कैन ऑर्गेनाइज द डेटा। नाउ अब मूव करते हैं ग्रुपिंग डेटा पर।
अब अगर डेटा बहुत ज्यादा है, कुछ इस तरह का डेटा अगर आपको गिवन है, तो आप क्या करोगे? क्या आप ऐसे करोगे 21 में कितने बार है, 22 में कितनी बार है, ऐसे करोगे? ऐसे करोगे तो बहुत ज्यादा ही मतलब लॉन्ग हो जाएगा। तो इसको थोड़ा शॉर्ट करने के लिए हमने एक मेथड यूज किया, दैट इज कॉल्ड ग्रुपिंग डेटा। डेटा को क्या करेंगे? ग्रुपिंग। उसके लिए हमने तैयार की क्या? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो होती है वो कुछ इस तरह की होती है। आई विल शो यू। चलो यहाँ पर हम एक डेटा को ही रिप्रेजेंट कर लेते हैं, बना देते हैं, ठीक है? जैसे हमने यहाँ पर बनाया है, इतना ले लेते हैं। हमने यहाँ पर एक टेबल बनाया जिसमें फर्स्ट लिखा है हमने क्लास इंटरवल टैली मार्क फ्रीक्वेंसी। अब ये क्लास इंटरवल क्या है? जब डेटा की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है तो हम उसमें एक क्लास इंटरवल बनाते हैं। मीन्स हम यहाँ ने क्या किया, सबसे लोवेस्ट लिमिट ली एंड देन वन इज अपर लिमिट। मीन्स 0 से 10 तक एक इंटरवल लिया, देन वी विल गो थ्रू 10 to 20, देन 20 to 30, देन 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। अब ये जो लेना होता है ना, वो अपने मन से लेना होता है अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, कि उसके नंबर्स के अकॉर्डिंग ही लेने होते हैं कि आपके नंबर कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखो, सबसे मिनिमम नंबर मुझे यहाँ 5 दिखा है, और अगर मैं बात करूँ तो मुझे और कुछ भी नहीं दिख रहा, 7 है। मीन्स ये 0 से 10 के बीच में एक नंबर है, फिर 10 से 20 के बीच में। अब इसको क्या करेंगे, 0 से 10 के बीच में कितने नंबर आते हैं इनको काउंट करेंगे। तो ये होता है 5, देखो कट करो, 1 2, और क्या आ रहा है 10 के अंदर? आई होप अब ज्यादा नहीं है, 2 ही है। ओके, 2 लिखा हमने। अब 10 to 20 में कौन कौन सा नंबर आ रहे हैं? देखो 10 को यहाँ इंक्लूड नहीं कर सकते, यहाँ इंक्लूड कर सकते हैं। ये नंबर हम लेंगे 0 से 9 के बीच का ही। ओके, 10 इंक्लूड नहीं होगा, 10 यहाँ इंक्लूड होगा। यहाँ होगा 10 to 19, 20 यहाँ इंक्लूड होगा। अंडरस्टूड? तो 10 जो आएगा वो सेकंड वाले में, एक हो गया 1, 19 में इसी में आएगा 2, फिर हम लोग आगे जाएंगे 12, 3 4, यहाँ हो जाएगा 5, मान लिया, या 6, और 7, ये रहा 8, 8 अंडर 20 तक नंबर काउंट करने, 8 है यहाँ, 9 हो गया, ये 10। ओके, फिर यहाँ 10, मान लो कि ये सब 10 है, ये मान लिया 11 12 है, कितना काउंट करूं समझ लो बस। 12 है, ये मान लिया 14 लोग हैं, 14 लोग जो है वो 30 to 40 के बीच में है, इसका मतलब ये हुआ। ये मान लिया 13 है, ये 16 है। तो बस इसी तरह से हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं। फिर ये टैली मार्क, तो ये 2 है तो 1 2 डालेंगे, ये 10 है तो ऐसे लिखोगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये 12 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 1 2। ओके, 14 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 1 2 3 4। ये 13 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा 1 2 3। एंड सेम एज हम यहाँ भी वही करेंगे, ये 3 बार और एक 16। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन make a table of tally mark, or we can say frequency distribution table. So आज के लिए हम यहीं पर इतना रखते हैं। इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हमें पढ़ना है पाई चार्ट, और इसके अलावा और भी चीजें हैं, वो हम नेक्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट 2 में करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम नेक्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट 2 के साथ। थैंक यू सो मच।